तो गति के प्रकार व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन आप जानते ही हैं, मोशन क्या चीज़ होता है, गति क्या चीज़ होता है, समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वो भी किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो गति के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला हम बात करते हैं रेखीय गति। रेखीय गति यानी लीनियर मोशन, ये क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी रेखा में गति करे, तो उसे क्या बोलते हैं? रेखीय गति, लीनियर मोशन। फिर से समझ लीजिए, जब कोई वस्तु रेखा में गति करे तो उस गति को क्या बोलते हैं? रेखीय गति। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेड़ से गिरता फल, भाई पेड़ है ये, सपोज दैट मान लीजिए, अब इस पेड़ से फल गिरेगा तो ऐसे गिरेगा ना, सीधी रेखा में, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति। या मान लीजिए कोई कार है सड़क पर चल रही है, तो क्या है, वो भी एक रेखा में चल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति। आई बात समझ में? तो पेड़ से गिरता फल, सड़क पर चलती हुई कार, ये सब क्या है? रेखीय गति में है। अब आइए बात करते हैं अगला, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या चीज होता है? देखो, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करें, समान समय में समान दूरी अगर वस्तु तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए बिंदु से चला, 1 घंटे में मान लो यहाँ पहुँचा, ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर चला, ठीक है, तीसरे घंटे में ऐसे चल रहा है, ठीक है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। भाई पहले घंटे में उतने चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे घंटे में भी 2 किलोमीटर चल रहा है, तीसरे घंटे में भी 2 ही किलोमीटर चल रहा है, तो इस तरह की गति को हम क्या बोलते हैं? एक समान गति कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब अगला है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है भाई? जिसको एक समान गति समझ में आ गया तो उसको असमान गति भी समझ में आ जाएगी। भाई जब कोई वस्तु क्या हो, समान समय तो समान ही है लेकिन असमान दूरी तय कर रहा है। भाई पहले घंटे में 2 किलोमीटर चला लेकिन दूसरे घंटे में क्या हो गया? 5 किलोमीटर चला गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? भाई पहले घंटे में वो क्या हुआ? 2 ही किलोमीटर गया और दूसरे घंटे में क्या हो रहा है? 5 किलोमीटर चला जा रहा है, तीसरे घंटे में 10-15 किलोमीटर चला जा रहा है। तो इस तरीके से दूरियों में अंतर आ रहा है हर वक्त समय के अनुसार, मतलब समय के साथ साथ क्या हो रहा है? दूरी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक, अब देखिए बात करते हैं हम अनियमित गति, रैंडम मोशन क्या चीज होता है? रैंडम का मतलब होता है अनियमित, यानी जैसे फूलों पे मंडराती तितलियों की गति। भाई फूल पर आप देखते हैं, फूल पर तितलियां मंडराती हैं कि नहीं मंडराती? देखे होंगे आप लोग। तो ये क्या होता है? इनका कोई मतलब डिस्टेंस का, कोई दूरी का कोई मतलब नहीं होता, किसी समय कहीं किसी समय कहीं, मतलब हर वक्त अनियमित हैं, कोई नियमित मतलब
नियम नहीं है। 1 सेकंड में पता लगा, पहले सेकंड में कहीं डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में कहीं क्या है, बिल्कुल एकदम अनियमित है। तो इस तरह गति क्या कहलाएगी? अनियमित गति। सीधा सा मतलब है कि ऐसी गति जिसमें क्या हो? अनियमितता हो। नियम का, गति का कोई रूल नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो कहलाएगा अनियमित गति, रैंडम मोशन कहलाएगा। जैसे फूलों पर मंडराती तितलियों की गति। अगला गति का प्रकार है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ये क्या चीज होता है भाई? जब कोई पथ, जब किसी वृत्तीय पथ में, वृत्तीय गति की बात कर रहा हूं मैं, जैसे पृथ्वी की गति है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये सूर्य है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो सीधा सा मतलब है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। कोई भी हो, लट्टू चक्कर लगा, लट्टू नाच रहा अपने चारों, वो क्या? वो भी वृत्तीय गति कर रहा है ना। तो इसे हम सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। तो अब देखिए अगला है एक समान वृत्तीय गति। भाई वृत्तीय गति में अगर कर रहा है तो एक समान और असमान गति दोनों होता है। तो एक समान गति समझ जाएंगे तो असमान भी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, अगर जैसे मान लीजिए ए बिंदु पे है, फिर वो बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा, ठीक है, फिर डी पे पहुंचा। ये डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, डी ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी, सॉरी ये बिंदु है, ये क्या है? आपका बिंदु डी। तो ये क्या है? डायरेक्शन है। देखिए ए पे इस तरह का डायरेक्शन देखिए, इधर है, बी का इधर देखिए, इधर देखिए। ये डायरेक्शन देखिए हर वक्त क्या है? हर बिंदु पे वस्तु की क्या हो रही? बदल रही है, डायरेक्शन, दिशा बदल रही है। लेकिन इनका जो है चाल, अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, सॉरी दिशा क्या है? बदल रही है, लेकिन उसका चाल नहीं बदल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और अगर दिशा के साथ साथ अगर इसका चाल भी बदल रहा होता तो तब उसे एक असमान वृत्तीय गति कहेंगे। आई बात समझ में? होता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, उसकी दिशा बराबर बदल रही है और उसका चाल न बदले। जैसे यहाँ पे ए पर उसकी चाल कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। सी पर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और डी पर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह की गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। आई बात समझ में? अगर यही चीज दिशा के साथ साथ अगर चाल भी बदल रही होती तो उसे असमान वृत्तीय गति कहेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से वृत्तीय गति की बातें हो गई। अब हम बात करेंगे दोलनीय गति क्या होता है। दोलनीय गति, जैसे झूला की गति ले लीजिए। झूला की गति, जब कोई वस्तु, मान लीजिए ये झूला की बात कर रहा हूं, वस्तु को छोड़िए, ये झूला है, अभी ये रुका हुआ है, ये मध्यमान बिंदु है,
ध्यान दीजिए, जब झूला रुका होता है तो मध्यमान बिंदु है। जब अपने मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसे क्या कहेंगे? दोलनीय गति कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया? तो जब जैसे कोई झूला का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, झूला है, पहले रुका हुआ था, अब फिर उसको आप थोड़ा सा पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करेगा ना। तो इस तरह के गति को हम क्या बोलते हैं? दोलनीय गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? जैसे झूला की गति आपको भी बताया मैंने। या फिर जैसे पेंडुलम, पेंडुलम होता है ना, घड़ी में लगा होता है। घड़ी में आप देखे होंगे जब घंटी बजती है उसमें तो ये ऐसे ऐसे करता रहता है, पेंडुलम की गति। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये बातें हो गई गति के